हेलो दोस्तों। इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के जो इतिहास एक पेपर है उसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। प्रथम अध्याय जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। देखिए, ये तो किताब में एनसीईआरटी बुक में वैसे तो ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया है, लेकिन हमने इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव के रूप में कन्वर्ट करके बनाया है। क्योंकि बोर्ड जो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं के बराबर ही फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे रहा है और पूछ रहा है। इसी प्रकार हमने भी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया और कुछ क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स के मोड में भी रहने दिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बुडापेस्ट। इसका सही आंसर है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन करता है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया है? फ्रांस का जो क्रांति था 1848 ईस्वी वाला, वह किस युग का अंत कर दिया था? तो इसका सही आंसर है पुरातन। इसका सही आंसर है पुरातन युग का अंत कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था? इस क्वेश्चन का अर्थ है, कौन ऐसा महाशक्ति था जिसका पतन हो गया था, अर्थात अंत हो गया था, और दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जन्म ले लिया था, किस युद्ध में? तो इसका सही आंसर है सेडान का युद्ध। सही आंसर है सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति का पतन हुआ था और दूसरे महाशक्ति का उदय हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब जिस प्रकार से आपका किताब में दिया गया है उस प्रकार से एक दो क्वेश्चन हमने डाला है फिल इन द ब्लैंक्स करके। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक खालिडस को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ओटो। ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो सही जवाब है ओटो। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ खालिडस रहते थे, जो इटली के खालिडस से बचा रहा। तो इसका एक फिल इन द ब्लैंक्स में पोप होगा और दूसरे में एकीकरण होगा। पहला में पोप होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, और दूसरा में एकीकरण होगा। जहाँ पोप रहते थे, यहाँ होगा जहाँ पोप रहते थे जो एकीकरण से बचा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, सोडोवा का युद्ध खालिडस और खालिडस के बीच हुआ था। अर्थात कहते सोडोवा का जो युद्ध हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तो इसमें होगा ऑस्ट्रिया और इसमें होगा प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सोडोवा का युद्ध हुआ था। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक देखते रहिए। जब भी टाइम निकले 5 मिनट 10 मिनट करके देखते रहिए, जिससे आपका सारे ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। बुक में देखिएगा तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। लेकिन बोर्ड जो है, एग्जाम बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड हो चाहे कोई और बोर्ड हो, वह इसे आप फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नहीं पूछ रहा है। अब इसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहा है। और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है वह नीचे में हम
बताए हैं पहले, लेकिन जो बुक का क्वेश्चन है मुख्य रूप से उसको देख लीजिए। कहता है मेजनी का संबंध इनमें से किससे है। मेजनी का संबंध इनमें से किससे है। तो मेजनी का संबंध जो है इटली से है। मेजनी का संबंध किससे है, इटली से है। तो आप मिलान का चिन्ह में लगाइएगा ख, एक का ख। मेजनी का संबंध इटली से है। दूसरा हिगेल, तो हिगेल का संबंध जो है दार्शनिक से है। हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल क्या थे, एक दार्शनिक थे। और इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछना रहेगा फिल इन ऑप्शनल क्वेश्चन करके। तो क्या पूछ देगा बताइए, मेजनी का संबंध इनमें से किन देशों से था। ऑप्शन में रहेगा इटली, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो आप सही विकल्प इटली पर चिन्ह लगाइएगा, क्योंकि इसका सही जवाब इटली है। उसके बाद है तीसरा है बिस्मार्क, और चौथा है विक्टर इमैनुअल। तो बिस्मार्क का जो है संबंध कहता है किन से था, इनमें से किन से था। तो बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मन चांसलर से था। तो इसको मिलान चिन्ह के रूप में लगाइएगा, जर्मन चांसलर। किससे था, जर्मन चांसलर। और विक्टर इमैनुअल क्या थे, तो विक्टर इमैनुअल एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ थे, जिसे आप राजनेता कहते हैं, मतलब नेतागिरी का जैदे ज्ञान अर्थात राजनीतिज्ञ। तो इस प्रकार से आपका मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। मिलान करके हम आपको बता दिए जिस प्रकार से आपको बुक में दिया गया है। लेकिन इसी मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन को किस प्रकार से बदल कर पूछता है, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे हिगेल क्या थे, अब ये आप ऊपर में पढ़े हैं मिलान चिन्ह में। हिगेल जो है एक दार्शनिक थे। क्या थे, हिगेल एक दार्शनिक थे। तो आप याद रखिएगा हिगेल क्या थे, दार्शनिक। जैसे आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो क्वेश्चन पूछ देगा हिगेल क्या थे, 4 को ऑप्शन दे देगा, दार्शनिक, राजनीतिक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सही पर निशान लगाइएगा, दार्शनिक था। हिगेल एक दार्शनिक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बिस्मार्क कौन था। तो अभी आप ऊपर में पढ़े हैं समूहों के मिलान वाला में, बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क जो है एक जर्मन चांसलर था। बिस्मार्क कौन था, जर्मन चांसलर। यही बिस्मार्क बाबा है, जर्मन चांसलर। पढ़ते हैं।